दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। आज हम साइंस केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में पहला आता है पदार्थ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँगी, हिंदी और इंग्लिश, ताकि दोनों बच्चों को समझ में आए, हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। तो पहली बात आती है कि पदार्थ क्या है, व्हाट इज़ मैटर। देखिए, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु क्या होती है, पदार्थ होती है। द मैटर इज अ मटीरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ। ठीक है, जो प्रत्येक वस्तु जो हमको क्या जिस जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और जो हमारे पास सारी जो वस्तुएं हैं वो क्या है, पदार्थ हैं। या दूसरी डेफिनेशन इसकी है, वह जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ है। यानी इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। अब बात आते हैं व्हाट इज़ मास। अब हमने द्रव्यमान की बात की, तो द्रव्यमान होता क्या है। द्रव्यमान किसी वस्तु और पदार्थ की मात्रा की क्या होती है, माप होती है। मास इज़ अ मीज़र ऑफ अ अमाउंट ऑफ मैटर इज़ एन ऑब्जेक्ट। किसी पदार्थ की मात्रा की जो माप है वो क्या होती है, मास होती है। ठीक है, देखिए एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे वायु है, मिट्टी, मृदा है, गोल्ड है, बुक है, कुर्सी, ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। अब आता है मैटर के भौतिक गुण, यानी पदार्थ के भौतिक गुण, यानी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना है, यानी मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। अब पदार्थ के जो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली क्या होती है, मूविंग होते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब बात करते हैं हम इसके भौतिक वर्गीकरण की, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है 3 टाइप का, सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी तरल, गैस यानी गैस। अब बात करते हैं हम ठोस, लिक्विड और गैस के बारे में। देखिए, जो सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या होता है, ठोस अवस्था वस्तु के निश्चित आकृति और आयतन की द्वैतांक है, यानी द सॉलिड आर रिप्रेजेंट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका क्या होता है, फिक्स शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, दूसरा आता है लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, देखिए फिक्स शेप है और फिक्स क्या है, इसके वॉल्यूम है, कोई चेंज नहीं है। अब आते हैं लिक्विड पे। किसी निश्चित तापमान पर द्रव का निश्चित आयतन होता है और यह उसी बर्तन का शेप लेता है जिसमें उसको डालते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर अ लिक्विड हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम एंड विल टेक अप द शेप ऑफ अ कंटेनर विद विच इट इज़ पोर्ड। मतलब देखो, आयतन तो निश्चित होता है उसका वॉल्यूम, लेकिन क्या होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। जिस बर्तन में डालो उसका शेप ले लेता है, देख सकते हो आप। कटोरी में डालोगे कटोरी का शेप लेगा, ग्लास में डालोगे ग्लास का शेप लेगा, किसी पतीले में डालोगे तो उसका शेप ले लेगा, तो अलग अलग शेप लेता है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अब बात करते हैं गैस की। किसी दिए गए तापमान पर गैस न तो कोई आकृति फिक्स होती है, ना इसका कोई फिक्स आयतन होता है। At a given temperature, gas has neither defined shape nor a definite volume। ना तो इसका क्या होता है, फिक्स शेप होता है, ना ही इसकी क्या होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, देख सकते हो गैस को। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किसके कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो किसके बीच होगा, ठोस के बीच होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। क्या होते हैं, कण क्या होते हैं, व्यवस्थित रूप से रहते हैं। जैसे देख रहे होंगे आप, इसमें एक पैटर्न के उसमें है, व्यवस्थित रूप में अरेंज इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इसीलिए क्या होता है, इनके बीच आकर्षण अधिक होता है। तभी तो एक दूसरे को पकड़े रखते हैं जब आकर्षण अधिक होता है इनके बीच। अब आता है स्टेट ऑफ मैटर, यानी द्रव्यमान की अवस्था, द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में आते हैं, यानी पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो टेम्परेचर, तापमान होता है, अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम होगा ठोस,
ठोस का रूप रहेगा, ठोस को थोड़ा बढ़ाएंगे मीट पे करेंगे तो तरल बनेगा यानी लिक्विड। फिर अगर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे टेम्परेचर तो गैस में बदल जाएगा, और उससे भी ज़्यादा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लाज्मा का रूप ले लेगा। यानी सॉलिड लिक्विड में पहले सॉलिड में रहता है, फिर अगर मीट पे करेंगे टेम्परेचर लिक्विड में चेंज हो जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस में चेंज होता है मैक्सिमम, और उससे ज़्यादा भी बढ़ाएंगे तो प्लाज्मा बन जाता है। अब जो सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रक्रिया है इसको कहते हैं मेल्टिंग यानी संघनन। फिर लिक्विड से अगर गैस में कोई पदार्थ कन्वर्ट होता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं यानी वेपोराइजेशन। फिर अगर गैस से प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं आयनाइजेशन यानी आयनीकरण। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें एक प्रोसेस आती है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। सॉलिड से क्या होता है, कोई कण लिक्विड में नहीं सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है सॉलिड से, वो क्या होता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन। जैसे कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासीन हो गया, NH4। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, ऊर्ध्वपातन प्रोसेस होती है। एक होता है इसमें व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन यानी रिवर्स सप्लीमेशन, या इसको निक्षेपण यानी डिपोजिशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी कण क्या होता है गैस से सीधा सॉलिड में परिवर्तित होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा कन्वर्ट टू गैस। जब प्लाज्मा क्या होती है, गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको विआयनीकरण यानी डीआयनाइजेशन कहते हैं। प्लाज्मा कन्वर्ट टू गैस इसको कहते हैं विआयनाइजेशन यानी विआयनीकरण यानी डीआयनाइजेशन। जब गैस कन्वर्ट टू लिक्विड, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। जब लिक्विड कन्वर्ट टू सॉलिड होता है तो उसको कहते हैं क्या, जमना यानी सॉलिडिफिकेशन। अपने BP यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक के नीचे ही गैस में कन्वर्ट हो गया कोई लिक्विड तो उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण या इवेपोराइजेशन। अगर कोई लिक्विड क्या हो गया अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही क्या हो गया गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको वाष्पीकरण यानी इवेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कोई ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण यह जल क्या रहता है, ठंडा रहता है, तो वाष्पीकरण इवेपोराइजेशन के कारण ही रहता है। ठीक है, कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो कौन सा करता है, ह्यूमिडिटी यानी नमी। अब बात करते हैं हम ह्यूमिडिटी नमी। देखिए, अगर हम क्या करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, किसी उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वाष्पीकरण दर कम होगी, और जब हवा की गति तेज होगी तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगी। इसका एक ग्राफ दिखा रखा है, देखिए इस प्रकार से। अब बात करते हैं हम गुप्त ऊष्मा की यानी लेटेंट हीट की। आइस होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आइस पानी बनी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऊष्मा के कारण पानी बनी। फिर उसके बाद पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बनी, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वाष्प बनी। मतलब उसको गर्म करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो आइस पहले पानी में पिघलेगी फिर पानी से वाष्प बनेगी। तो जो ये जब आइस पानी बनती है तो इसको कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। और जब वो पानी वाष्प में बदल जाता है तो उसको कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। दाब परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये कह रहा है जो घटक के कणों के बीच की दूरी के अंतर के होने के कारण क्या होता है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में भी क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर यानी पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पहला तो होता है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण। दिस intermixing of particle of two different types of matter on their own is called diffusion। ठीक है, विसरण कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा पानी में शहद डालना,
खुद भी घुल जाते हैं ना उसमें पार्टिकल्स। दूसरा आता है वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीलिंग डिफ्यूज़न बिकम्स फास्टर। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण क्या होता है, तेज हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।